मनुष्य अपने जीवन की बहुत सी एनर्जी अनावश्यक जगहों में खर्च करता है। न देखने योग्य चीज़ों को देखता रहता है, न छूने योग्य चीज़ों को छूता है, न सुनने योग्य बातों को सुनता है, न बोलने योग्य जिसकी ज़रूरत नहीं वो सब बात बोलता रहता है, और न लिखने योग्य लेख लिखता रहता है, और न गाने योग्य गीत गाता रहता है। ज़रूरत नहीं है, उसका कोई महत्व भी नहीं, इम्पोर्टेंट लाइफ में नहीं है, फिर भी वो गाता रहता है। न बैठने योग्य जगह में बैठता है, न खड़े होने योग्य स्थान में खड़ा रहता है, न मित्रता करने योग्य लोगों से मित्रता करके घूमता रहता है, टाइम पास करता रहता है, और न खाने योग्य चीज़ों को खा भी लेता है, न पीने योग्य चीज़ों को पी लेता है। बस यहीं से जिंदगी में गिरावट आती है, यहीं से आदमी फिसलता है, यहीं से वो कमजोर होता है। आपको जितनी शक्तियां मिली हैं ये सब अमूल्य शक्तियां हैं। आप बाजार में जाइए, मार्केट में जाइए और किसी से कहिए कि आप अपना हार्ट बेचोगे, आपका दिल खरीद लूं मैं। बोलेगा हम अपना हार्ट नहीं बेचेंगे, इसको बेच देंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये अमूल्य है ना, कितनी कीमत दे रहे हो, कोई देने को तैयार नहीं। आप किसी से आंख मांग लो, जैसे बहुत लोग गरीब है, उसे कह दो 10 लाख दूंगा, आप आंख दे दो, दोनों आंखें हैं। बोला मैं तो नहीं दूंगा। बोले 20 लाख ले लो, दोनों दे दो। तुम 20 करोड़ दो, हम नहीं देंगे, हम तो अंधे हो जाएंगे, हमको दिखाई नहीं देगा, हम क्यों आंख दे दें तुमको। अरे हम गरीब हैं या जो भी हैं, कम से कम संसार में देखते तो हैं, अपना रास्ता देख कर चलते हैं। आंख तुमको दे देंगे, धन हमको दे दोगे तो धन किस काम का, हम तो अंधे हो गए। मेरे को धन नहीं चाहिए, हम मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन भाई आंख अपनी हम नहीं देंगे। है बात। तो ये कितनी अमूल्य चीजें आपके पास हैं। आपके पास में फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, ये सब अंग इतने आपके कीमती नहीं, अमूल्य ही है ये सब। और एक अंग अगर काम करना बंद कर दे तो रंग में भंग हो जाती है, पूरा स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। इस शरीर के अंदर कोई चीज फालतू नहीं लगी हुई है, सब चीजें आवश्यक लगी हुई है। छोटा सा प्लीहा है, वो भी काम कर रहा है। तुम सोचते वो गोली जैसा फालतू लगा है, वो कैंचिस काट कर फेंक दे। कभी हाथों का फोटो दिखाया जाता है तो उसमें ये आता है, फेफड़े हैं, उसमें सब लाल लाल नसें, खून का दौड़ान वहां भी है। और फेफड़े क्या काम करते हैं, सांस खींचते हैं उसको भर लेते हैं, और भर कर फिल्टर कर देते हैं। और फिल्टर करके 2 लगे हैं, हार्ट को ऑक्सीजन दे देते हैं। हार्ट जो है उसको पंप मारता है तो ब्लड में भेज देता पूरा, और ब्लड से फिर वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो फेफड़े के माध्यम से फिर बाहर भी निकल जाती है। इसलिए ये चल रहा है। और ये जब से तुम गर्भ में आते हो तब से चालू होता है, जब तक मरते नहीं तब तक ये इंजन चलता ही रहता है। अब देखो ओरिजिनल पुर्जे कैसे लगे हुए हैं। तुम सोते हो फिर भी चल रहे फेफड़े, सांस हो रही है और जिंदा हो, फेफड़े काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, किडनी तुमको पता नहीं वो फिल्टर कर रही है, सब ब्लड को फिल्टर कर रही है, लीवर वो भी अपना काम कर रहा, आमाशय अपना काम कर रहा, छोटी आंत बड़ी आंत वो भी। तुम भोजन खा के खूब रसगुल्ला, पेड़ा, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी और थोड़ा डबल लगा दिया। अब आते फिर जब ज़्यादा वजन पहुंचा तो आते आवाज़ करती कूं कूं, क्योंकि वहाँ बहुत प्रेशर पड़ गया, फुलाव देना पड़ रहा, वहाँ इतनी जगह नहीं थी, और तुम्हें स्वादिष्ट लग गया तो तुमने फिर ले लिया, और ले ही लेते लोग। और कभी कभी लोग दबाव डालकर भी खिला देते हैं कि अरे और लीजिए। भक्त जी आप कहाँ रोज आते हैं राजेश भैया, ले लो
थोड़ी खीर और पी लो। अब डाल दिया कटोरी में तो पीना पड़ा। प्रेम दर्शाते हैं लोग, आखिर क्या करें, कैसे प्रेम दर्शाएं। विनय को खीर नहीं दिया, उनसे प्रेम कम था, बस उनको डबल देकर उधर निकल गए। विनय भी सोच रहे थे यार हमको भी देते तो हम तो 3 कटोरी पी लेते, लेकिन हमारी तरफ तो घूम के आए नहीं। तो आदमी सो जाता है, फिर भी आते उसके खाए हुए अन्न को पचाती रहती, अंदर काम चालू है, खून भी बन रहा है, सांस भी चल रही है। और कभी कभी आपका सोते समय माइंड भी सब सोचता रहता है। कितने लोगों की ऐसी है व्यवस्था, गहरी नींद नहीं आती, बेचारे सोते भी रहते सोचते भी रहते हैं। अब जो लोग सोते भी रहते हैं और सोचते भी रहते हैं वे लोग स्वस्थ नहीं रह पाते, क्योंकि पूरा माइंड रिलैक्स नहीं पा रहा, बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही। सोना तो गहरी नींद ही चाहिए, लेकिन गहरी नींद आना कोई सहज बात नहीं। बचपन में आ जाती है, जब अज्ञान दशा होती है, कोई घंटी बजाए, दरवाजा खटखटाए, आवाज करे, एक लंबा डंडा लेकर तुम कमरे में सोए हो, दरवाजा बंद करके खिड़की से तुम्हारे पेट में कोंचे, फिर भी असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल बेहोश पड़े हो। हाँ, परा धुरंधर निर्भय सोए, ना घर गाड़ी ना धन गाड़ा, ना घर भैंस न चुकरे पाड़ा, अब ना घर तिरिया ना बालक रोए, परा धुरंधर निर्भय सोए। निर्भय सो रहा है। इसलिए प्राय आप साधु को देखिए बहुत नींद आती है। क्यों आती है? ना तो उसके पास धन गाड़ के रखा है, ये भी चिंता नहीं कोई खोद ले जाएगा, और ना तो उसके पास में पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोई बालक रोने वाला है, ना कोई स्त्री उसके ऊपर दबदबा दिखाने वाली है कि मर गए नाश काटे तुम सोए हो। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को बहुत गाली भी देती हैं। जो समझदार स्त्रियां हैं वे अपने कमरे के अंदर बेडरूम में डांटती हैं, ना समझ हैं तो सड़क पर चौराहे भी स्टार्ट कर देती है, और ना जाने क्या क्या बोलती है। और पति लोग महान हैं जो सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, कहते देवी तुम्हारे कठोर शब्द भी मेरे लिए अमृत के समान है, धन्य हो देवी। और लेडीज खुश होती है कि कुछ भी कहूं इतना फोहड़ है, इस पर असर ही नहीं पड़ता है। अब असर क्या पड़े, क्योंकि वो भी सोचता है अब रहना साथ में है, ज्यादा प्रभावित हो जाओ, गुस्सा आ जाए, इसको मार दो या हम गाली देते तो घर बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो घर बसा।